अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस पर। अगर आप लोगों ने ये प्रोसेस समझ लिया तो फिर कंटेंट राइटिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। फिर आप किसी भी किस्म की कंटेंट राइटिंग को बहुत ज़्यादा इजीली आप कर सकेंगे। लेकिन ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस कोर्स का एक ओवरव्यू दूं कि आज इस कोर्स में हम क्या पढ़ेंगे। इस कोर्स में हम कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड हर एक चीज़ पढ़ेंगे। A to Z मैं आपको कंटेंट राइटिंग के बारे में हर चीज़ बताऊंगी, जिससे आप एज अ कंटेंट राइटर अपना करियर जो है वो इजीली स्टार्ट कर सकेंगे और बहुत इजीली जो है एज अ कंटेंट राइटिंग अर्निंग भी स्टार्ट कर सकेंगे। मैं इसमें आपको कंटेंट राइटिंग स्टाइल, रूल्स, स्ट्रक्चर, किस तरह हम ब्लॉगिंग करते हैं, उसके लिए कीवर्ड रिसर्च किस तरह करते हैं, कौन से टूल्स हम यूज़ करते हैं, फिर एसईओ कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, फिर कौन कौन से कंटेंट राइटिंग जॉब्स है जो एज अ कंटेंट राइटर आप कर सकते हैं। फिर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो है पोर्टफोलियो। तो किस तरह विदाउट एनी एक्सपीरियंस आप अपना पोर्टफोलियो किस तरह बिल्ड कर सकते हैं। और फिर अगर आप फाइवर पे एज अ कंटेंट राइटर काम करना चाहते हैं तो कौन कौन से गिग्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं। तो उससे रिलेटेड जो आइडियाज़ है वो सारे मैं आपको प्रोवाइड करूंगी। तो इंशाल्लाह स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ पढ़ेंगे कंटेंट राइटिंग के हवाले से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंटेंट राइटिंग का प्रोसेस। हमें कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए, आर्टिकल लिखने के लिए सबसे पहले एक आइडिया चाहिए होता है, एक टॉपिक चाहिए होता है, फिर जिसके मुताबिक हम लिख सके। हमारे पास 2 टाइप्स के क्लाइंट्स हमें मिलते हैं। एक हमें मिलता है लॉन्ग टर्म का क्लाइंट और एक हमें मिलता है शॉर्ट टर्म का क्लाइंट। अब देखिए, जो शॉर्ट टर्म के क्लाइंट्स होते हैं ज़्यादातर जो हमें फाइवर पे मिलते हैं वो हमें एक ऑर्डर दे देते हैं कि आप ये मेरा टॉपिक है, आप मेरे टॉपिक से रिलेटेड 1000 वर्ड्स 1500 वर्ड्स का आर्टिकल लिख लिया और वो उसके लिए आपको पेमेंट कर देता है। तो इस सिचुएशन में आपको जो आइडिया है, जो टॉपिक है कंटेंट लिखने के लिए, वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको आपके क्लाइंट से मिल जाता है। तो आपके पास आइडिया आ जाता है। अब एक हमारे पास होता है लॉन्ग टर्म का क्लाइंट जो ज़्यादातर अपवर्क वगैरह पे होते हैं, जो किसी जो वेबसाइट्स हो गई, कंपनीज वगैरह होते हैं, ये ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के कंटेंट राइटर्स को हायर करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो वो आपको क्या देते हैं, वो आपको अपना एक पूरा टॉपिक दे देते हैं या आपको एक कैटेगरी दे देते हैं, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, ट्रेवलिंग से, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकती है। और वो आपको बोलते हैं कि आपने हर हफ्ते हमारे लिए 1 या 2 आर्टिकल्स लिखने हैं, ये हमारी इस कैटेगरी से रिलेटेड। तो इस सिचुएशन में आपने फिर खुद से अपने लिए टॉपिक सेलेक्ट करना होता है जिस पे आपको हर वीक जो है आर्टिकल लिखना होता है उस कैटेगरी में जो आपके क्लाइंट ने आपको दी है। अब इस सिचुएशन में आपने क्या करना है, आपने खुद से आइडिया निकालना है। तो जब आपने खुद से आइडिया निकालना है तो आपने किसी भी ऐसे आइडिया पर नहीं लिखना, किसी भी ऐसी टॉपिक पे नहीं लिखना जो ट्रेंडिंग टॉपिक ना हो। आप जब भी कंटेंट लिखते हो तो आपने ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे कंटेंट लिखना है ताकि लोग जो है इसको पढ़े। अगर आपके क्लाइंट ने आपको एक कैटेगरी दी है और वो है हेल्थ, तो आपने हेल्थ में रिलेटेड उस चीज पे लिखना है जो उस टाइम पे ट्रेंडिंग हो। आप कोरोना के टाइम पे लोग कोरोना के बारे में लिखते थे क्योंकि वो चीज ट्रेंडिंग में थी और लोग उसे पढ़ते थे। अब कोरोना खत्म हो गया तो अगर आप कोरोना के सिम्टम्स, इन चीजों के बारे में लिखे तो अब वो कोई नहीं पढ़ेगा। ट्रेंड मालूम करने के लिए जो हम एक फ्री टूल्स यूज करते हैं उसको हम गूगल ट्रेंड बोलते हैं। तो आप गूगल ट्रेंड में जो है देख सकते हैं कि जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हैं तो वो टॉपिक जो है वो ट्रेंडिंग में है या नहीं। तो आपने सिंपल गूगल पे आके क्या करना है, जो आपके टॉपिक है जिस पे आपने आर्टिकल लिखना है वो आपने यहाँ पर आके सर्च करना है। अगर मैं लिख रही हूँ हेल्थी लाइफस्टाइल पे तो मैं चेक करूंगी कि ये टॉपिक जो है ये ट्रेंड में है कि नहीं। और आप यहाँ से कंट्री भी सेलेक्ट कर रहे हैं कि जिस कंट्री में आपका क्लाइंट रहता है और जिस कंट्री के लिए जो है आप लिख रहे हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूनाइटेड स्टेट के लिए लिख रही हूँ तो मैं यहाँ से उसको सेलेक्ट करूंगी। आपने कंट्री सेलेक्ट कर ली और अब आप सिंपल जो है आप इसको ये सर्च टर्म पे आपने क्लिक करना है और आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सर्च किया हेल्थी लाइफस्टाइल। तो अब आप यहाँ पे पास्ट 12 मंथ्स का और अभी भी आप चेक कर सकते हैं। आपने जो करंट ट्रेंड है वो आपने चेक करना है। अगर आप देखें तो इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, मतलब ये टॉपिक जो है अभी ट्रेंडिंग में है और लोग जो है हेल्थी लाइफस्टाइल से रिलेटेड पढ़ रहे हैं। अगर इस पे कोई चीज लिखूंगी तो वो जरूर लोग इसको पढ़ेंगे। तो जब भी आप किसी भी आइडिया पर लिखो तो आप जरूर आप गूगल ट्रेंड से उसका ट्रेंड जो है वो चेक कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप विदाउट ट्रेंड कोई और टॉपिक पे लिखोगे और वो बहुत ज्यादा अच्छी भी आप लिखोगे तो कोई भी उस टॉपिक को है वो नहीं पढ़ेगा। तो ऑलवेज आपने क्या करना है, आपने ट्रेंड्स को फॉलो करना है। और अब थर्ड में क्या है कि अगर आपकी कोई वेबसाइट वगैरह है तो आप जो है ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड से आइडिया ले सकते हैं, आप अपनी टीम से
आइडियाज़ ले सकते हैं, उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं। और फिर सिंपल आपने एक टॉपिक सेलेक्ट किया तो आपने उसका ट्रेंड चेक करने के लिए आप गूगल ट्रेंड में उसका जो है ट्रेंड चेक कर सकते हैं। अभी अगर आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है और आपको समझ नहीं रहे कि हम किस तरह आइडिया सेलेक्ट करें, तो उसके लिए भी हमारे पास एक फ्री टूल्स है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ टाइप करोगे तो वो आपको 100,000 आइडियाज़ जो है वो उससे रिलेटेड आपको दे देगा। और वो फ्री टूल हमारे पास है आंसर द पब्लिक, और मैं डिटेल से इसका यूज़ भी आपको समझाऊंगी क्योंकि ये कंटेंट राइटिंग में सबसे ज़्यादा यूजफुल टूल, अगर हमारे पास कोई टूल है जो फ्री टूल भी है, वो है आंसर द पब्लिक। तो आपने सिंपल गूगल में आके आंसर द पब्लिक, तो इस तरह की एक विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका टॉपिक है वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। आप यहाँ से कंट्री भी सेलेक्ट कर सकते हैं जिस कंट्री के लिए आप लिख रहे हो, और यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस का ऑप्शन है। सिंपल आपने आके यहाँ पे सर्च करना है, तो ये इससे रिलेटेड आपको और आइडियाज दे देगा, आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देगा कि लोग किस किस चीज के बारे में और पढ़ रहे हैं। तो आप इस तरह इससे भी जो है बहुत से आइडियाज जो है आप अपने वेबसाइट की कंटेंट को तैयार करने के लिए आप यहाँ से भी जो है आइडियाज ले सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इसने आपको इस तरह का डेटा दे दिया है। अगर आप डेटा पे क्लिक कर लो तो इंशाल्लाह मैं डिटेल से आपको समझाऊंगी कि आप किस तरह आंसर द पब्लिक से जो है वो आइडियाज, डिफरेंट आइडियाज अपने आर्टिकल्स के लिए जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बिल्कुल फ्री टूल्स है। तो इस तरह जो है आपको सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करना है। अभी आपके पास जो है एक आइडिया आ गया है। अभी ये नहीं कि आपके पास आइडिया आ गया है तो आपने डायरेक्ट उस पर राइटिंग स्टार्ट करनी। आपने डायरेक्ट राइटिंग स्टार्ट नहीं करनी, बल्कि आपने रिसर्च करनी है। अब हमने 3 टाइप्स रिसर्च करनी। एक हमने ऑडियंस पे रिसर्च करनी है, हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है, हमने लिटरेचर रिव्यू। अब ऑडियंस पे रिसर्च का क्या मतलब है कि आपको आप जो है जब कंटेंट राइटिंग लिख रहे हो तो आपको अपने ऑडियंस का पता होना चाहिए, क्योंकि कंटेंट राइटिंग जो है ये मार्केटिंग है, और मार्केटिंग में जो हमारे रीडर्स होते हैं, जो हमारी ऑडियंस होती है, हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे ऑडियंस कहाँ पर रहते हैं, कौन से कंट्री से उनका ताल्लुक है, उनका जेंडर क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन से एज ग्रुप के लिए हम लिख रहे हैं। तो जब ये सारी चीज़ें हमें पता होगी और हम फिर अपने ऑडियंस से रिलेटेड कोई आर्टिकल कुछ भी लिखेंगे तो वो ज़रूर जो है लोग इसको फिर पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपने विदाउट ऑडियंस पे रिसर्च किया, आपने लिखना स्टार्ट किया, तो फिर वो जो आपकी राइटअप है वो बिल्कुल बेफायदा रहेगी। तो इसलिए ऑडियंस पे रिसर्च करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिस कंट्री के लिए आप लिख रहे हो तो आपको उस कंट्री के ऑडियंस पे आपको रिसर्च करनी चाहिए। तो ये ऑडियंस रिसर्च हम के साथ ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर कीवर्ड रिसर्च। देखिए दुनिया में हर दिन जो है वो हजारों लाखों लोग जो है वो आर्टिकल्स लिख रहे हैं, उसमें भी आपने उन सारे लोगों के साथ मुकाबला करना है। तो उस मुकाबले के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कीवर्ड रिसर्च। कि हमें ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने होते हैं कि जिस पर हम अपने आर्टिकल को रैंक कर सके। तो इसलिए कीवर्ड रिसर्च बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। हमारे पास बहुत से ऐसे टूल्स है, फ्री टूल्स है हमारे पास, जिसमें हम बहुत इजीली जो है वो कीवर्ड्स को फाइंड कर सकते हैं। तो मैं इन सब आपके एक एक क्लास में आपको बताऊंगी कि किस तरह जो है हम रिसर्च कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आती है वो है लिटरेचर रिव्यू। कि आप अगर किसी टॉपिक पर लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लिख रहे हैं हेल्थी लाइफस्टाइल बेनिफिट्स पे लिख रहे हैं, तो आपने क्या करना है, आपने गूगल पे जाके इसको टाइप करना है। जिन लोगों ने पहले इस टॉपिक पर लिखा है, आपने क्या करना है, आपने उनका जो लिटरेचर है, उनका जो कंटेंट है, उसको एक दफा जरूर पढ़ना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि लोग जो है हेल्थी लाइफस्टाइल बेनिफिट्स इसके रिलेटेड क्या क्या चीजें लिख रहे हैं। और फिर आपने क्या कोशिश करनी है कि जो उनके मेन पॉइंट्स है वो आपने अपने साथ नोट डाउन करने हैं। और फिर जब आप आर्टिकल लिखो तो आप उन पॉइंट्स को अपने सामने रखते हुए आपको आर्टिकल लिखना है। तो इसलिए आर्टिकल लिखते हुए लिटरेचर रिव्यू सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप सेम टॉपिक पे जो आपकी कंपटीटर्स है, आप उनके जो लिटरेचर है आप उसको पढ़ें, उनको समझें, जो जो उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है या जो जो पॉइंट्स उनमें मिसिंग है आप वो अपने आर्टिकल में शामिल करें, और जो जो उनकी अच्छे पॉइंट्स है आप उनको अपने आर्टिकल में शामिल कर सकते हैं। तो इस वजह से ये तीनों चीज़ें आप करेंगे तो फिर उसके बाद आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। फिर हमारे पास जो है स्ट्रक्चर। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के कंटेंट राइटिंग है, जैसे वेब कॉपी हो गया, आर्टिकल राइटिंग, कॉपी राइटिंग। फिर आपने स्ट्रक्चर को समझना है।
और स्ट्रक्चर्स के बाद आपने राइटिंग स्टार्ट करनी है। तो अब राइटिंग से रिलेटेड इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी आप सिर्फ ये दो चीज़ें समझ लें कि कंटेंट राइटिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें एक आइडिया जनरेट करना होता है, और वो आइडिया जो है, जो टॉपिक जिस पे हम लिख रहे हो वो ट्रेंड में हो वो टॉपिक, और फिर उसके बाद आपने कंप्लीट रिसर्च करना है। आपने अपने ऑडियंस पे रिसर्च करना है, आपने कीवर्ड रिसर्च करना है, आपने लिटरेचर रिव्यू करना है, अपने कंपटीटर्स का जो लिटरेचर उन लोगों ने लिखा है आपने उनको देखना है, और फिर आपने कोशिश करनी है कि आपने उनसे अच्छा आर्टिकल जो है सेम टॉपिक पे लिखना है, ताकि गूगल जो है आपको अथॉरिटी दे और आपके जो आर्टिकल है उसको रैंक करवा सके। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हम करते हैं कंटेंट राइटिंग के प्रोसेस में।